एसएससी सीजीएल 2023 में बात कर लेते हैं। होम पोस्टिंग का जो डिपार्टमेंट है वो है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर कई लोग सीजीएल में आपका जो इंस्पेक्टर का जो लेवल होता है लेवल 7 वो छोड़ के टीए चुनते हैं होम पोस्टिंग की वजह से। और कई बार मैंने देखा है हमारे कुछ डिपार्टमेंट के बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी होम पोस्टिंग की जो ये जानते कि नहीं होम पोस्टिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कई बार इंस्पेक्टर के लिए जो एलिजिबल रहते हैं वो एज ए टीए या ऑडिटर या सीबीआईसी में आप टीए वो बन के सीधा होम पोस्टिंग पा लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका है। अब जान लो भैया वैकेंसी के बारे में। अगर आप ये मौके से अगर आप खुद लाभ उठाना चाहते हो, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा। टोटल 587 वैकेंसी टीए की रिपोर्ट हुई है। वैकेंसी अभी बढ़ेंगी, मिनिमम आपकी वैकेंसी 2000 तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। आप ये दिमाग से निकाल दो। 7500 नोटिफिकेशन में रिपोर्ट हुई है, लिख के दे रहा हूँ 14,000 से 15,000 वैकेंसी आराम से होंगी। बिल्कुल भी चिंता ना करो, पढ़ते रहो। पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। नहीं पढ़ोगे वैकेंसी को सोचते रहोगे तो वैकेंसी कोई और ले जाएगा, तुम बस बैठे रहोगे। तुम सोचोगे अगले साल वैकेंसी आएगी, फिर अगले साल सोचोगे उसके अगले साल आएगी। अभी सुन लो कायदे में कि भाई जितने जून से इनकम टैक्स में उनमें कितनी क्या वैकेंसी टीए की हैं। अहमदाबाद टोटल 31 वैकेंसी हैं, यूआर में 16 वैकेंसी हैं, एससी में 11 हैं, एसटी में 1 है, ओबीसी में 0, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी हैं। दूसरा जोन आपका है बेंगलोर। रट लो, अगर सिलेक्शन चाहते हो छोटी छोटी चीज़ आपके दिमाग में रट आएंगी। 49 वैकेंसी हैं, यूआर में 23 है, एससी में 7 है, एसटी में 4 है, ओबीसी में 13 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। 49 टोटल वैकेंसी हैं। भोपाल टोटल 21 वैकेंसी हैं, यूआर में 8 हैं, ओबीसी में 6 हैं, एसटी में आपका 5 है और ईडब्ल्यूएस में 2 हैं। भुवनेश्वर यूआर में आपकी टोटल 5 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 2 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे आपकी हैं। चंडीगढ़ में कोई भी वैकेंसी आपके यहाँ पे नहीं है। चेन्नई में भी कोई भी वैकेंसी यहाँ पे आपकी नहीं है। फिर दिल्ली में आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 268 वैकेंसी है। यूआर में 92 है, एससी में आपकी 47 है, एसटी में आपकी 20 है, ओबीसी में 74 है, ईडब्ल्यूएस में 35 है। टोटल 268 वैकेंसी है। गुवाहाटी में आपकी टोटल 45 वैकेंसी है, 18 जनरल कैटेगरी में है, 8 एससी में है, एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 14 वैकेंसी हैं। फिर आपका हैदराबाद में भी कोई भी वैकेंसी आपकी यहाँ पे नहीं आई है। जयपुर में यहाँ पे अच्छा चांस है, 57 वैकेंसी है, यूआर में 26 है, एससी में 10 है, एसटी में 7 है, ओबीसी में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है। टोटल 57 वैकेंसी हैं। फिर कानपुर में आपका एक भी वैकेंसी नहीं है, ये तो भाई गलत हो गया, इंस्पेक्टर की तो वैकेंसी थी। कोची में भी आपकी एक भी वैकेंसी नहीं है। भाई इस बार तो हमें लग रहा है कि मुश्किल है कि भाई साउथ में ज़्यादा वैकेंसी आए, ठीक है। फिर कोलकाता में यहाँ पे टोटल आपकी जो वैकेंसी है 33 वैकेंसी है, 19 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी, 19 33 में 19 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। 5 आपकी जो वैकेंसी ओबीसी की हैं, 4 आपकी वैकेंसी एसटी की हैं, 5 वैकेंसी एससी की हैं। जनरल में कोई भी वैकेंसी नहीं है। लखनऊ, मैंने क्या कहा था कि जब कानपुर में आएंगे तब लखनऊ में नहीं आएंगी, जब लखनऊ में आएंगे तब कानपुर में नहीं आएंगे। तो टीए में आपकी जो लखनऊ में है कानपुर में नहीं है, इंस्पेक्टर में आपकी कानपुर में है लखनऊ में नहीं है। क्या चल रहा है बाबू। लखनऊ में टोटल 31 वैकेंसी जो है वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी आई हुई हैं, ठीक है। और 31 में अगर हम बात कर लें तो आपका जो 3 वैकेंसी वो ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी में एक भी नहीं है, जनरल में 26 है, एससी में 1 है और एसटी में 1 है। मुंबई में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी आपकी आई नहीं है, वैकेंसी आएंगी, ये रिपोर्ट नहीं हुई है। नागपुर में भी नहीं है, पटना में भी आपकी नहीं है और पुणे में 44 वैकेंसी हैं। 4 आपकी वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं, 12 ओबीसी की हैं, 4 एसटी की हैं, 7 एससी की हैं और यूआर की 17। तो भैया जिन जिन में वैकेंसी अभी तक नहीं है, 0 दिख रही हैं, वहाँ पर वैकेंसी आएंगी। निश्चिंत रहो, आपको कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी थोड़ा सब्र रखो, इतना पैनिक मत करना, अभी बस प्रिपरेशन करो। देखो एक चीज़ हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि जब भी कोई इंसान धीरे धीरे स्टार्ट करता है ना, धीरे धीरे स्टार्ट करता है ना और फिर उसी हिसाब से एकदम गति पकड़ना चालू कर देता है, तो ये समझ लो वही इंसान मंजिल की तरफ पहुंचेगा। जो एकदम से यूं आता है ना फर्स्ट टाइम में, तो वो कभी मंजिल के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। हो सकता है पहुंच भी जाए लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगे। क्यों? आप एक टाइम तो ऐसे आ गए, फिर आप रुक गए थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जो जोश होता है ना वो ठंडा हो जाता है। और जो समझदार इंसान होता है वो जोश को बना के मेंटेन एक कतरा खर्च करके पूरा चलता है, जिससे वो जोश जो है ना वो बना रहे। तो ऐसे ही आपको
अभी से प्रिपरेशन करनी है, वैकेंसी वगैरह बढ़ेगी, चिंता ना करो, मैं ये बात कह रहा हूँ, आप नोट कर लो और अच्छे से आप प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दो, कोई ना कोई नौकरी तुम्हें मिल ही जाएगी। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना, सारी अपडेट मिलते रहेंगे। और जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है, आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो और बस एक चांस आपको बस चाहिए, एक चांस में आप चाहो तो अपना सिलेक्शन फाइनल कर सकते हो और इतनी आप में क्षमता है, ये बात आप समझ लो। और ये सोना, फ्रेंड, पार्टी, ये वो सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन ये जो टाइम है, ये जो आपको समय मिला है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। पढ़ लो अभी, बाकी जो भी अपडेट रहेगी मिलती